नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सचिन जैन, आर्थ्रोस्कोपी और स्पोर्ट्स इंजरी स्पेशलिस्ट जयपुर से। आपको मैं इस वीडियो में ये बताना चाहूँगा कि एसीएल की सर्जरी हो जाए या आपके कोई शोल्डर की सर्जरी हो जाए, उसके बाद में आप एक्सरसाइजेस कर रहे हो, तो एक्सरसाइज के बाद में आपको डॉक्टर्स कहते हैं कि इसमें वेट वाली एक्सरसाइजेस करो या वेट उठाने वाली एक्सरसाइज करो। अब वेट कितना उठाना है ना? आप पूछते हो सर मैं कितना वेट उठाऊँ? तो सर कहते हैं कि आप 2 किलो का वेट उठा लो। फिर आप वेट 2 किलो का उठाने जाते हो तो आपसे उठता ही नहीं है और आपको बहुत पेन होता है। तो बोलते हैं एक काम करो 1 किलो कर लो। तो 1 किलो में बोलते हैं सर ये तो आराम से उठ रहा है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। पर आप ये एग्जैक्ट अमाउंट कितना वेट उठाना है ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, ना आप ना आपका डॉक्टर। तो इस वीडियो में हम इस बारे में बात करेंगे कि आपके मसल्स के लिए कितना वेट अप्रोप्रिएट है। तो ये चीज़ के लिए मैं आपको ये समझाऊंगा। सबसे पहले जब भी हम एसीएल ऑपरेशन करते हैं तो 1 महीने बाद में आपके जो मसल्स है वो इतने वीक हो जाते हैं। नॉर्मली अगर आपका मसल्स का जो स्ट्रेंथ होगा वो 100% है तो वो ऑलमोस्ट मैं कहूँगा 25% बचता है। तो 75% कंप्लीट मसल लॉस हो जाता है, एकदम ही मसल खत्म हो जाता है। ऐसा लगता है किसी ने बलून में एक पिन मार दी और वो बलून फूट गया। तो उसमें बिल्कुल ही ताकत ही नहीं है ना? कि पहले तो मसल इतना अच्छा था, अब 1 महीने बाद में मसल पूरे गायब हो गए। तो ये क्यों हो गया? ये डिसयूज एट्रोफी है। डिसयूज एट्रोफी मतलब इस मसल को हमने यूज नहीं किया क्योंकि एक्सरसाइज हुई या ऑपरेशन हो गया, उसके बाद में हम इसको यूज नहीं कर पाए, उसकी वजह से वो मसल पूरे वीक हो गए। अब वो जो मसल है उसको गेन करने में हमको धीरे धीरे, इनिशियली तो आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज होती है जिसमें मसल की सिर्फ टेंशनिंग होती है। तो जो सिंपल दबाने वाली एक्सरसाइज होगी या ऊपर उठाने वाली एक्सरसाइज होगी उसमें हम सिर्फ आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस कर रहे हैं। अब बाकी की जो एक्सरसाइजेस होती है, वो जो एक्सरसाइजेस है वो आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग वाली एक्सरसाइजेस जिससे मसल मास बढ़ेगा। जो मसल मास बढ़ने के लिए है वो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कैसे होगी? स्ट्रेंथ ट्रेनिंग वेट्स उठाने से होगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट टिप, मैं अगर एग्जांपल बोलूंगा कि मैंने शोल्डर की ऑपरेशन कर लिया तो 1 महीने बाद मैं वेट ट्रेनिंग स्टार्ट करता हूँ कि भाई आप वेट उठाना शुरू करो। तो हमको वो वजन उठाना है जो वजन एक तो आराम से ना उठे, है ना? और वो वजन नहीं उठाना है जो वजन अपने से उठे ही नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपका 1 किलो से वजन उठ रहा है और आपको कोई दिक्कत नहीं है, आराम से उठ रहा है, तो 1 किलो आपका वजन नहीं है। अगर आपका 1.25 किलो पे आप आ गए और 1.25 किलो में आपने वजन उठाया तो आपका हाथ उठ तो रहा है पर हल्का सा कांपना शुरू हो गया, या आपने पैर उठाया तो आपका पैर जो है हल्का सा शेक करना हो गया, शिवरिंग आना शुरू होगी, है ना? इसका मतलब है मसल सब एक्टिवेट होना शुरू हो गए, मसल्स के जो फाइबर्स है वो एक्टिवेट होना शुरू हो गए। तो जो शिवरिंग हल्की सी आती है दैट इज गुड, दैट इज नॉट बैड, है ना? तो वो मसल की शिवरिंग आना एक बहुत अच्छा साइन होता है कि मसल सब एक्टिवेट हो रहे हैं। तो आपको वो 1.25 किलो का वजन जो है उसको कंटिन्यूअसली एक्सरसाइज करते रहना है 4 या 5 दिन। जैसे 4-5 दिन हो जाएंगे तो ये 1.25 किलो भी लगेगा, ये तो आराम से उठ रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो उस टाइम पे आपको वो 1.25 का 1.5 किलो करना है। तो जब आप उसको 1.5 किलो करोगे तब वो आपका फिर से शिवर करेगा। तो दिस इज हाउ यू इंक्रीज ग्रेजुअली योर वेट, कि 1 से 1.25, 1.25 से 1.5, 1.5 से 1.25, 1.25 से 2, 2 से 2.25, 2.25 से 2.5, 2.5 से 3। तो ये ग्रेजुअली आपका इंक्रीज होगा, इमीडिएटली इंक्रीज नहीं होगा। आप सोचोगे कि अभी के अभी मैं 1 से 2 किलो पे चला जाऊं, तो वो आपके मसल्स को भी फाड़ेगा और कोई के लिगामेंट को भी इंजर्ड करेगा, टेंडन को भी इंजर करेगा और आपके मसल में भी डैमेज करेगा। और आप फ्रस्ट्रेशन में भी आओगे। क्यों? क्योंकि आप उठाना चाहते हो पर वो उठ ही नहीं पा रहा है, तो उसकी वजह से आपका डिमोटिवेशन आएगा, तो आप एक्सरसाइज करना ही छोड़ दोगे। पर एक्सरसाइज करना छोड़ना ये सोल्यूशन नहीं है, बिकॉज आपका जो मसल मास है वो 75% खत्म हो गया है। आपकी फोन की बैटरी जो है वो 75% कम हो गई। अगर आपने उसको चार्ज नहीं किया तो फिर वो पूरी खत्म हो जाएगी। सिमिलरली आपके मसल्स को चार्ज करने का तरीका क्या है? एक्सरसाइज करना, फिजियोथेरेपी करना। एक्सरसाइज कैसे होगी? जो आप मसल्स को ग्रो करोगे रेगुलरली, डे बाय डे, एवरी डे, मॉर्निंग इवनिंग आपने जब एक्सरसाइज करी तो धीरे 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 वो चार्जअप होगी और मसल्स की ग्रोथ होगी। तो हर महीने हम कहेंगे कि 1 से 1.5 सेंटीमीटर का समझो आपकी ग्रोथ आई, तो हम कहते हैं कि 5 से 6 महीने में आपके जो मसल्स थे जो 0 डे पे स्टार्ट किए वो आपके 90% ऑलमोस्ट पुराने जैसे हो गए। तो इसलिए हम कहते हैं कि एसीएल का लिगामेंट जो है वो तो 3 महीने में बोन के साथ इंटीग्रेट हो जाता है।
पर फिर भी हम रनिंग के लिए क्यों मना करते हैं? क्यों? क्योंकि मसल का मास या मसल का गर्थ जो है वो आपका अभी भी 50% का ग्रोथ बचा है। तो वो ग्रोथ आपकी एक्सरसाइज करते करते आएगी, और जैसे ही वो ग्रोथ इक्वल हो जाएगी ऑपोजिट साइड की 90%, देन यू कैन स्टार्ट रनिंग, जॉगिंग, जंपिंग एंड ऑल स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, इवन इफ इट इज आफ्टर फिफ्थ मंथ ऑफ सर्जरी। मतलब अगर 5वें महीने बाद भी आपकी मसल्स की मास एकदम अच्छी हो गई तो आप भाग सकते हो, रन कर सकते हो, खेल सकते हो। बट अगर वो आपके 9 महीने बाद भी अगर मसल की मास ऑपोजिट साइड से 90% नहीं आई तो आप नहीं कर सकते हो जो आप करना चाहते हो, बिकॉज अगर आप करोगे तो री इंजरी होगी और री टेयर्स होंगे और फिर रिवीजन सर्जरी के चक्कर में पड़ जाओगे। तो डेफिनेटली ये जो वीडियो है ये आपको गाइड कर रहा है कि आपको कितनी एक्सरसाइजेस करनी है, कैसे करनी है, कितना वेट उठाना है। तो ये अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और प्लीज हमें मोटिवेट करें ताकि हम और वीडियोस बनाएं। थैंक यू सो मच।